नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है चुभन। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक बार एक लेडीज जो कि बर्तन लेने के लिए मोल भाव कर रही थी। कई बार गलियों में कुछ बर्तन वाले जो कपड़ों के बदले जो बर्तन देते हैं बहुत ही आते जाते रहते हैं। तो एक लेडीज बहुत ही अच्छे घर परिवार से थी जो कि बर्तनों का मोल भाव कर रही थी। अब वो लेडीज जो अच्छे खासे घर से थी अपनी पुरानी साड़ियाँ निकाल के बैठी हुई थी। उसने बर्तनों वालों को आवाज लगाई। अब जैसे ही बर्तन वाला आया तो उससे मोल भाव करने बैठ गई। उसको बर्तनों में से एक टब पसंद आया और उसने 2 साड़ियाँ दी और टब देने के लिए कहा। लेकिन बर्तन वाले ने कहा कि ये इतना बड़ा टब है, ये 2 साड़ियों में नहीं आएगा। लेकिन वो लेडीज बोली कि ये सिर्फ एक बार की पहनी हुई साड़ी है, नई साड़ी है, ये अगर आप एक में भी देते हो तो भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं ये आपको फिर भी 2 दे रही हूँ। अब बर्तनों वालों को ये जो है नहीं जचा और उसने कहा कि मैं ये 2 साड़ियों के बदले नहीं दे सकता, मैं इसके बदले 3 साड़ियाँ लूँगा। ऐसे ही चलते चलते काफ़ी बहस होती रही। काफ़ी देर बीत गई और अपने भाव बताने लगा और जो लेडीज़ थी वो अपने भाव बताने लगी। सुबह सुबह का टाइम था, दोनों काफ़ी बहसबाजी में लगे हुए थे। ना तो वो औरत मान रही थी और ना ही वो बर्तनों वाला मान रहा था। अब वो औरत चाहती थी कि दो साड़ी में उसको टब मिल जाए, पर वो जो बर्तनों वाला था वो नहीं मान रहा था। ऐसे ही चलते चलते काफ़ी देर बीत गई। इतने में वो क्या देखती है कि उसके घर के आगे एक भीख मांगने वाली लेडीज आई खड़ी है। उस औरत की अवस्था ऐसी थी कि कहीं कहीं से उसके जो कपड़े थे फटे हुए थे, वो नग्न अवस्था में थी। उसका पूरा शरीर भी ढका हुआ नहीं था। अब वो जो औरत थी उसने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वो भिखारी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। वो झुंझलाते हुए बोली कि अभी सुबह सुबह खाना कहाँ आ गया, हमने तो अभी कुछ नहीं बनाया। फिर वो ऐसे ही बोलते बोलते अंदर गई और रात वाली बासी रोटी लाकर उसको दे दी। और भिखारी ने रोटी हाथ में ली और उसको देखने लगी और जैसे ही उसने अपने कदम बढ़ाए वो धीरे धीरे बाहर की ओर निकल गई। तभी वो औरत टब वाले से बोली, हाँ जी आपने क्या सोचा, तो आपने देने हैं 2 साड़ियों में, ये टब देना है या नहीं। अब वो बर्तनों वाला था बिल्कुल चुपचाप हो गया और उसने चुपचाप वो अपना जो है टब उनको दिया और वो साड़ियाँ उठा के अपनी गठरी में बांध ली। अब वो गठरी बांधकर जैसे ही बाहर निकला उसने क्या देखा कि वो लेडीज वहीं खड़ी थी और वो बर्तनों वाला जो है उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अब जिस औरत ने टब लिया था वो जैसे ही अपना गेट बंद करने लगी, वो क्या देखती है कि वो जो साड़ियाँ लेके गया है बर्तनों वाला, वो उसके पास खड़ा है, भिखारी के पास। उसने अपनी गठड़ी खोली और उसमें से एक साड़ी निकालकर उसको दे दी। ये देखकर वो वहीं की वहीं सन्न रह गई कि जहाँ उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी उसने इतनी दरियादिली दिखाई। और अब जो जिसके पास सब कुछ है होते हुए भी उसने अपने साड़ियों के बदले सिर्फ बर्तन लिए। बहुत ही खुशी महसूस कर रही थी कि अब वो जीत चुकी है। उसने 2 साड़ियों में ही जो है टब ले लिया। लेकिन जैसे ही उसने ये सीन देखा कि वो टब वाला जो है साड़ी निकालकर उसको दे रहा है, वो बिल्कुल सन्न हो गई। अपनी जीत पर मुस्कुराती हुई महिला अब हार चुकी थी। हाथ में पड़ा हुआ टब अब उसे चुभता हुआ महसूस हो रहा था। बर्तन वाले के आगे अब वो खुद को हीन महसूस कर रही थी। कुछ हैसियत न होने के बावजूद भी बर्तन वाले ने उसे परास्त कर दिया, क्योंकि उस औरत की मजबूरी दिखाई नहीं दी। लेकिन उस बर्तन वाला जो कि बहुत ही गरीब था, उसने उसकी मजबूरी को समझा और उसको दी हुई साड़ी उसने आगे उस भिखारी को दी। कुछ देने के लिए आदमी की हैसियत नहीं देखी जाती, आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए। आपके पास क्या है क्या नहीं है ये कोई नहीं देखता, हमारी सोच कैसी है, हमारा दिल कैसा है, इसी से इंसानियत का पता चलता है। और किसी की मजबूरी वही समझ सकता है जो इन परिस्थितियों से गुजरा हो, क्योंकि टब वाले को पता था कि किसी की मजबूरी क्या होती है। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।